फ्रेंड्स, अभी तक हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की डेफिनेशन, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने अभी तक देखी है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब उसका ट्रीटमेंट पार्ट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा सबसे मेन मोटो क्या होना चाहिए? हमारा सबसे मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमारा जो कोलन में जो अल्सरेशन एंड जो इन्फ्लेमेशन है ना, वो हमें रिड्यूस करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। इसलिए हम लोगों को मेडिकेशन उस हिसाब से देने पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हमें सबसे मेन मोटो क्या होना चाहिए फिर वहाँ पे, जो कोलन में जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, कोलन में जो इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे जो अल्सरेशन होता है ना कोलन में इन्फ्लेमेशन एंड वहाँ जो अल्सरेशन होता है वो हमें रिड्यूस करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये रिड्यूस करने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट पार्ट देने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करने की वहाँ पे इन्फ्लेमेशन से अल्सर्स कम हो, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस वगैरह है ऐसे जो हम लोग को ओरली भी देने हैं और उसको कुछ टॉपिकली भी देना है, मतलब पेशेंट को कई बार एनिमा भी देना पड़ता है उस चीज़ का। ये कौन से हम लोग थोड़ा सा थोड़ी देर में देखेंगे फ्रेंड्स, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को सीवियर कैटेगरी में पेशेंट आते हैं ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस को सीवियर कैटेगरी में है, मतलब उसको ब्लडी डायरिया वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में हमें टर्शियरी केयर सेंटर में या फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके ही ऐसे ट्रीटमेंट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, कई बार हमें वहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ती है, या फिर कई बार हमें पेशेंट को कैसे ब्लडी डायरिया वगैरह रहता है तो वो डायरिया स्टॉप करने के लिए कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती है, या फिर एनीमिया वगैरह है तो वहाँ पे कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देना पड़ता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है कि पेशेंट को कई बार हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाके पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इसलिए ऐसे सीवियर कैटेगरी में जो पेशेंट आते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें टर्शियरी केयर सेंटर में शिफ्ट करके वहाँ पे अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इमरजेंसी कोलोनोस्कोपी भी करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे पेशेंट फ्रेंड्स टर्शियरी केयर सेंटर में अच्छी तरह से प्रॉपरली ट्रीट होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस आते हैं वहाँ पे हम लोग उसको कुछ कई बार ओपीडी लेवल पे या फिर हमारे आईपी लेवल पे भी ट्रीट कर सकते हैं। जो माइल्ड कैटेगरी में पेशेंट आते हैं वहाँ पे कुछ हम लोग ओरल मेडिकेशन या फिर टॉपिकल कुछ मेडिकेशन वगैरह आते हैं, वो देने के बाद भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो सीवियर कैटेगरी में आते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे सीवियर कैटेगरी में जो पेशेंट आते हैं वहाँ पे हमें टर्शियरी केयर सेंटर में शिफ्ट करके वहाँ पे अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या करना रहता है फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि पेशेंट्स विद सीवियर डिसीज, ठीक है, पेशेंट्स विद सीवियर डिसीज require hospital admission, whereas those with mild to moderate disease can be managed outpatient, ठीक है। ऐसे सीवियर पेशेंट को हमें एडमिट ही करना फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग उसको देख लेते हैं कि चॉइसेस ऑफ ड्रग क्या क्या देना है। ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट में क्या क्या देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स, चॉइस ऑफ ड्रग में जो मेसालाजिन प्रिपरेशन है एंड स्टेरॉइड प्रिपरेशन, ठीक है। कौन सा है? मेसालाजिन प्रिपरेशन एंड स्टेरॉइड प्रिपरेशन। जनरली ये दो पार्ट ये ट्रीटमेंट के फ्रेंड्स वहाँ पे यहाँ में दोनों देने पड़ते हैं ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। ये मेसालाजिन क्या है फ्रेंड्स? ये मेसालाजिन क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, जो मेसालाजिन ड्रग है ना, जो मेसालाजिन ड्रग हमारे लिए जरा सा नया कैटेगरी में है, ठीक है। हम लोग कई बार उसको हमें जरा से नया ड्रग है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हम लोगों को कई बार ऐसा ये क्या ड्रग है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मेसालाजिन क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टेरॉइड वगैरह क्या है हम लोगों को जनरल यूज में आता है फ्रेंड्स, स्टेरॉइड वगैरह सबको पता है। लेकिन जो मेसालाजिन है ना फ्रेंड्स, से रेयर कैटेगरी में आता है ये ड्रग के, ठीक है। बहुत ही रेयर पेशेंट में हम लोग ये देते हैं। इसलिए मेसालाजिन क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मेसालाजिन क्या है? ये 5 अमीनो सैलिसिलेट है, ठीक है। क्या है ये? 5 अमीनो सैलिसिलेट है, ठीक है। 5 अमीनो सैलिसिलेट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? 5-ASA। इस कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स। ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये जनरली इन्फ्लेमेशन कम करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कैसे कम करता है जरा सा देख लेते हैं। इट वर्क्स बाय, ठीक है, मेसालाजिन इज एन 5 अमीनो सैलिसिलेट दैट इज 5-ASA, ठीक है। 5-ASA है। इट वर्क्स बाय सप्रेसिंग द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। कौन सा केमिकल मैसेंजर्स? दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रेंड्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना हमारे बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, या फिर कई बार फीवर वगैरह जाता है ना किसी को, हमें फीवर, इन्फ्लेमेशन, ये सब चीजें हमें प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, केमिकल मैसेंजर है इसकी वजह से फ्रेंड्स आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस करता है ये मेसालाजिन, दैट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है फ्रेंड्स? प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन करता है फ्रेंड्स विद द इंटेस्टाइन, ठीक है। इसलिए ये जो हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करें, मतलब सप्रेस कर रहे हैं मेसालाजिन से। जो 5 अमीनो सैलिसिलेट है, ये क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को। इसलिए क्या करता है फ्रेंड्स? ये इन्फ्लेमेशन भी, इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो भी कम कर देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये जो मेसालाजिन टैबलेट, मेसालाजिन वगैरह ड्रग है वो इस हिसाब से वर्क करते हैं फ्रेंड्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस कर देते हैं और इस हिसाब से इन्फ्लेमेशन भी, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है।
दिस रिड्यूसेस द अल्सरेशन, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जो अल्सरेशंस भी रिड्यूस हो जाते हैं, दैट इज रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड दिस रिड्यूसेस स्टमक पेन। ये सब सिम्टम्स जो है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये सिम्टम्स रिलीव कर देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेसालाइजिन है ऐसे इस तरह से जो वर्क करता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेसालाइजिन जो नया ड्रग है जो हमें ज़्यादातर पता नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसे जरा सा ब्रीफ में आपको बताया फ्रेंड्स, जरा सा, ठीक है। इसलिए जरा सा अच्छी तरह से देख लेना कि मेसालाइजिन क्या क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसका आप हम लोग डोज देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो मेसालाइजिन है, मेसालाइजिन को जो ड्रग है फ्रेंड्स एक्यूट स्टेज में उसको 2 to 4 ग्राम डेली हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। 2 to 4 ग्राम डेली देते हैं एक्यूट फेज में। और उसका ही एनालॉग है फ्रेंड्स बैलसेलाजाइड, ठीक है। जो मेसालाजिन है बैलसेलाजाइड है एक ही कैटेगरी में आते हैं इसका, लेकिन उसका जरा सा डोजिंग का फर्क है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट डोज में देना है तो एक्यूट फेज में देना है तो 2 to 4 ग्राम डेली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और जरा सा मेंटेनेंस डोज में देना है तो हम लोग मेंटेनेंस डोज थोड़ा सा उसके अगले पार्ट में देख लेते हैं कि मेंटेनेंस डोज में मेसालाजिन वगैरह कितना देना है। लेकिन एक्यूट फेज में जो फ्रेंड्स, ठीक है, ये एक्यूट फेज में 2 to 4 ग्राम डेली हम लोग यूज कर सकते हैं। ओरली भी दे सकते हैं उसको, उसका एनिमा भी दे सकते हैं। जो इसको जो एनिमा वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, एनिमा भी हम लोग उसका मेसालाजिन का दे सकते हैं। उसके प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा सा थोड़ा आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग उसको डोज के बारे में जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो मेसालाजिन का डोज है फ्रेंड्स 2 to 4 ग्राम डेली डिवाइडेड डोजेस में 3 या 4 टाइम्स डिवाइडेड डोजेस में हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। या फिर बैलसेलाजाइड है उसका डोज 6.7 ग्राम पर डे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और इफेक्टिव फर्स्ट लाइन थेरेपी, ये कैसा है, इफेक्टिव फर्स्ट लाइन थेरेपी है फ्रेंड्स वहाँ पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्यूट स्टेज में, ठीक है। इज द इफेक्टिव फर्स्ट लाइन थेरेपी है फ्रेंड्स वहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स से क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि अल्सरेशन रिड्यूस करता है, ब्लीडिंग रिड्यूस करता है, या फिर फ्रेंड्स स्टमक पेन वगैरह जो सिम्टम्स है पेशेंट के वो सब रिड्यूस करता है। इसलिए मेसालाजिन है फ्रेंड्स ये यूज किया जाता है फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिव डिसीजेस, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिव डिसीजेस में ये यूज हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसका आप हम लोग जरा सा फ्रेंड्स उसका ब्रांड नेम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो मेसालाजिन है ना, मेसालाजिन का सबसे फेमस ब्रांड नेम क्या है, मेसाकोल नाम से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। मेसाकोल नाम से फेमस ब्रांड नेम है मेसालाजिन का, ठीक है फ्रेंड्स। मेसालाजिन का टैबलेट फॉर्म में भी आता है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स मेसालाजिन का टैबलेट फॉर्म में भी आता है या फिर ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी आता है। जो टैबलेट फॉर्म में आता है तो 400 mg का टैबलेट रहता है फ्रेंड्स, वो TDS वगैरह हम लोग देना पड़ता है वहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट को, ठीक है। और मेसाकोल को जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं फ्रेंड्स 2 ग्राम का ग्रैन्यूल्स रहते हैं। ये ग्रैन्यूल्स पे क्या करना रहता है फ्रेंड्स, पानी में घिलो के या दूध में घिलो के वगैरह पेशेंट को देना पड़ता है वहाँ पे फ्रेंड्स, BD या TDS में दे सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को जो मेसाकोल का एनिमा आता है फ्रेंड्स, ठीक है, मेसाकोल का एनिमा आता है फ्रेंड्स। ये क्या करता है फ्रेंड्स, मेसाकोल का जो एनिमा रहता है रेडीमेड फॉर्म में रहता है वो हम लोग एनिमा मतलब रेक्टल रूट से, रेक्टल सस्पेंशन में आते हैं, रेक्टल सस्पेंशन हम लोग रेक्टल रूट से दे सकते हैं फ्रेंड्स एक्टिव डिसीजेस में। ये टॉपिकली एक टॉपिकली हम लोग उसको काम करता है फ्रेंड्स, ये एनिमा, ठीक है, टॉपिकल काम करता है। और जो पेशेंट को जो अल्सरेशन या फिर वो इन्फ्लेमेशन वगैरह रहता है ना, ये इन्फ्लेमेशन वगैरह ये मेसाकोल का एनिमा रिड्यूस कर देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो मेसाकोल वगैरह है ना फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमें देख लेना है कि मेसाकोल ओरल टैबलेट में भी है, ग्रैन्यूल्स में भी है और एनिमा भी कम में इसमें टॉपिकली यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे मेन ड्रग है फ्रेंड्स वहाँ पे मेसालाजिन, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जरा सा देख लेना पड़ा फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मेसालाजिन वगैरह अच्छी तरह से देख लेना कि किस चीज़ में देते हैं और कैसे उसको वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छी तरह से ये देख लेना।